नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं बड़ी बहस लाइव। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर उभर रहे गौतम बुद्ध नगर में जिस तेजी के साथ बीते कुछ दशकों में विकास हुआ, उतनी ही तेजी से यहां भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने अपनी जेबें भरी। और जेबें इस हद तक भरी हैं कि एक आम आदमी को जीरो गिनने में काफी मशक्कत करनी पड़े। एक साल पहले योगी सरकार द्वारा कराए गए CAG यानी कि कैग की जांच में जो घोटालों का आंकड़ा सामने आया था वो था 30,000 करोड़ का। जी हां, 2007 से 2017 के बीच 10 साल में 30,000 करोड़। इसके बाद अब एक बार फिर से कैग की जांच बैठ चुकी है और अब की बार बात होगी 2017 से अब तक की चल रही तमाम परियोजनाओं की। पहले एक रिपोर्ट आप देखकर सारे मामले को समझिए, उसके बाद हम सवाल करेंगे तमाम पार्टियों से और बात को भी समझे कि आखिर ये घोटाले हुए तो कब और किसने किए। नोएडा अथॉरिटी में फिर कैग का खौफ। कैग ने किया था खुलासा, 30,000 करोड़ का हुआ था घोटाला। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में जितनी तेजी के साथ पिछले कुछ दशकों में विकास हुआ, उतनी ही तेजी से यहां घोटालों की नई नई इबारतें लिख दी गई। यादव सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर यहां की अथॉरिटी को कितना लूटा, इसका एक आंकड़ा इतना बड़ा है कि उसे समझने के लिए एक आम आदमी को जीरो गिनने पड़ेंगे। जी हां, आंकड़ा इतना ही बड़ा है। यह आंकड़ा है 30,000 करोड़ का, और वो भी सिर्फ 10 सालों में। 2007 से 2017 के बीच की गई जांच के अंदर कई परियोजनाओं में किस तरह से लूट खसोट मचाई गई, इसका खुलासा योगी सरकार आने के बाद बैठाई गई CAG की जांच में हुआ। अकेले नोएडा विकास प्राधिकरण में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान 10 सालों में के कार्यकाल में 30,000 करोड़ रुपए से बड़ा घोटाला किया गया था। मुख्यमंत्री को इस घोटाले की जानकारी महालेखा परीक्षक की ओर से दी गई। इस घोटाले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप लोगों ने यूपी का किस तरह से विकास किया, ये बताने के लिए केवल नोएडा विकास प्राधिकरण में 10 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में जो जानकारी आई है वही पर्याप्त है। मुख्यमंत्री ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप दोनों की सरकारों के केवल 10 वर्षों के कार्यकाल की जांच CAG से करवाई गई है, जिसमें अकेले नोएडा विकास प्राधिकरण में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाले को अंजाम दिया गया। अगर इससे और पहले के वर्षों की जांच भी करवाई जाती तो घोटाले का आकार और भी बड़ा सामने आता। अब फिलहाल एक बार फिर से CAG पहुंच चुकी है नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस। इस बार वित्तीय ऑडिट का दायरा 2017 से लेकर वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की फाइलों का होगा। इसको लेकर टीम ने विभिन्न विभागों, आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक, सिविल और भूलेख से संपर्क साध दिया है। फाइलों के आने जाने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। जाहिर है कि वित्तीय जांच के दौरान यदि कहीं भी गड़बड़ी मिलती है तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर शासन की गाज गिर सकती है। घोटालों को उजागर करने वाले और शिकायत करने वालों का मानना यह भी है कि यह घोटाला इससे कहीं ज्यादा का था। उनका दावा था कि लीज रेंट को घटाकर 1% करने के मामले में ही कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान प्राधिकरण को हुआ था। कैग ने अपनी 400 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल, FAR, भू आवंटन, विकास परियोजनाओं में बरती गई अनियमितता की रिपोर्ट सौंपी थी। अब 2017 के बाद के फाइलों की वित्तीय जांच शुरू होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस पूरी रिपोर्ट को आपने देखा और आपने मामले को बड़ी तसल्ली से समझा होगा कि किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी के अंदर घोटाला हुआ, किस तरह से यह आंकड़ा इतना बढ़ गया कि आपको जीरो गिनने पड़े। और इसके बाद जो सवाल उठते हैं वो सवाल पूछना बहुत लाजमी है। वो सवाल न्यूज़ 1 इंडिया बेबाकी के साथ पूछेगा कि 30,000 करोड़ के घोटाले को पिछली सरकारें क्या हरी झंडी देती रही थी। सवाल यह कि नोएडा अथॉरिटी बन चुका है क्या घोटालों की अथॉरिटी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा वाजिब सवाल यह कि जीरो टॉलरेंस के चलते अपने ही कार्यकाल की जांच करा रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ, क्या अभी भी इस पूरे ढर्रे में जो कि भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए अभी भी कहीं लूफहोल्स हैं, यह समझने की बहुत जरूरत। तो इन्हीं 3 सवालों के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज की बड़ी बहस लाइव। और इस पैनल में बातचीत करने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र त्यागी हमारे साथ पैनल में रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से अजय उपाध्याय हमारे साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ रहेंगे और सतीश प्रकाश बसपा से हमारे साथ हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दीपांकर जैन हमारे साथ हैं। ये दीपांकर की पूरी स्टोरी जो कि आपने कवर की है दीपांकर,
और जिस पर हम आज बहस करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सभी बहुत ध्यान से सुने कि ये हुआ क्या है, जिससे कि कोई भी कंटेंट को लेकर, कोई भी आंकड़े को लेकर कोई भी कमी ना रह जाए। इसलिए मैं चाहूंगा दीपांकर, एक बार आप पूरे तसल्ली से बताइए कि ये घोटाला हुआ कैसा, कैग की जरूरत पड़ी क्यों, और आज एक बार फिर से कैग क्यों नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1976 में जब नोएडा अथॉरिटी बनी, नोएडा अथॉरिटी बनने के बाद चूंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका बजट में कोई भी हिस्सा जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो बजट जारी होता है उसमें इसका कोई भी रोल नहीं होता है नोएडा अथॉरिटी का। अपने आप में ये अपना ही पैसा खर्च करती है और अपना ही पैसा लीज रेंट के जरिए या जो जमीन होती है उसको बेचकर अपना पैसे ये कमाती है। अर्निंग दोनों इसका अपना होता है, दोनों इसके अपने होते हैं। अच्छा, जो खेल खेला गया पूरा वो इसी चीज में खेल खेला गया पूरा, जो भी कंसोर्टियम की आड़ में मतलब कंपनीज बनाई गई। अब जैसे ग्रुप हाउसिंग का हम मामला ले लेते हैं अगर यहाँ पर, तो ग्रुप हाउसिंग में क्या हुआ कि सिर्फ 10% पे मतलब 10% लागत पे आपने ग्रुप हाउसिंग की जमीनें, तमाम जमीनें जो है बिल्डरों को वो दे दी। आज की डेट में 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिल्डरों के ऊपर सिर्फ बकाया है जो नोएडा अथॉरिटी वसूल नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से हम देखें तो तमाम परियोजनाएं हैं जो 2007 से लेकर 2017 तक की जो भी पूर्व शासन काल में रहे, सपा के रहे, बसपा के रहे, इन सब में जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, जितने भी आए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने परियोजनाओं को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद जमीनी स्तर पर उतारा भी नहीं। कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें बजट लगातार बढ़ते चले गए। अब एक हाल ही में एक योजना क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम ले लेते हैं तो 60 करोड़ की परियोजना वो पास हुई और वो बढ़ते 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 आज 350 करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन आज भी क्रिकेट स्टेडियम अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाया है। तो इस तरीके से ये जो घोटालों की ये एक ताना बाना बुना गया, जिसकी वित्तीय जांच जो है वो कैग ने 2007 से 2017 की पहले चरण में जो फाइलें थी उनकी जांच शुरू की। जब ये फाइलों की जांच शुरू की गई तो उन्हें घोटाले दिन प्रतिदिन निकलते गए, कई तो फाइलें गायब हो चुकी थी। जब ये चरण बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक बढ़ गया कि कैग को जो है 1976 जब नोएडा अथॉरिटी का गठन हुआ था, गठन से लेकर अब तक यानी 2016 तक की सारी फाइलों की उन्होंने जांच करी, जिसमें ये मिलाकर 30,000 करोड़। ये एक ऐसा डाटा है जो सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ था। और अब जो आगे की जो जांचें होंगी, 2017 के बाद की जो जांचें होंगी, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2016 में बने, जिनकी बजटिंग की गई 2016 में, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 2017 में 18 में आते आते वो कई 100 करोड़ में बढ़ गए। तो ये फाइलें हो सकता है कि इस बार की जो कैग की टीम यहाँ पे जांच करेगी उसमें वो वित्तीय अनियमितताएं जरूर आपको सामने को देखने को मिलेंगी। दीपांकर, मैं आगे बढ़ूं, एक चीज समझना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने कहा कि 2016 में बजटिंग हुई, अभी अगर देखें मुश्किल से 4 साल हुए, अभी 21 तो शुरू ही हुआ है। ये जब बजट कई गुना बढ़ जाता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है? ये बजट जो पहली चीज तो आती है कॉस्ट की। क्या होता क्या है कि अपने यहाँ हमारे नोएडा अथॉरिटी में बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। भाई फाइलें शुरू होती हैं जेई से, जेई जो है वो कंसेप्ट तैयार करता है, फिर कंसल्टेंट चुने जाते हैं, कंसल्टेंट फीस जाती है, फाइलें जो है एक मेज से दूसरी मेज पहुंचने में ही बीच में इतना अधिक टाइम लग जाता है उसमें कि जो बजट, भाई मार्केट रेट बढ़ रहा है, हर चीज की कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वो धीरे धीरे कॉस्ट जो होता है उससे एक्चुअल रेट में बढ़ता चला जाता है। दूसरी कई खामियां और भी आ जाती हैं वहां पर, भाई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से लगातार बढ़ता रहता है। यानी कि यहीं पे वो लूपहोल्स पैदा हो जाते हैं जहां से कि एक बड़ी कमाई की जा सके, और जिस 30,000 करोड़ का हम जिक्र कर रहे हैं वो यहीं से इसी लूपहोल्स के जरिए बहकर अधिकारियों के जेब तक जाता है। ठीक है, अब हमारे साथ जो पैनल में है हम उनके पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जगदीप सिंह साहब हैं। जगदीप जी, जिस बात का जिक्र हुआ, और सतीश प्रकाश साहब हमारे साथ आ जाएंगे, उनसे भी हम ये बात पूछेंगे, लेकिन जिस बात का यहां पर जिक्र हुआ कि 2007 से 2017 के बीच में जिस तरह से 30,000 करोड़ रुपए का जिक्र हो रहा है, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं पकड़ पाई? क्यों उन अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पाई कि ये 30,000 करोड़ रुपए विकास के कामों में खर्च होता, ना कि किसी अधिकारी की जेब में जाता है? देखिए, भ्रष्टाचार जहां तक है लगातार हो रहा है, इससे कोई नकार नहीं सकता। सरकार चाहे बीएसपी को हो, चाहे हमारे कार्यकाल में कुछ हुए, और चाहे आज बीजेपी की स्थिति है, लेकिन सवाल है उसपे शासन क्या है, सरकार की मंशा क्या, कितना कंट्रोल करती है, इस पे सवाल पैदा होता है। पिछले बसपा सरकार में जो हुआ आप तो सबके बारे में है, तो 45 जो टिकट बेचता है
है पैसे के सोच रहा कि नहीं, मायावती तो व्यापार करती है, ये कार्यकाल में सारी चीज मालूम है। और आज समाजवादी पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो किया है वो सबके सामने है। भ्रष्टाचार बढ़ाया नहीं, भ्रष्टाचार कंट्रोल किया और विकास की गंगा बहाने काम किया, विकास काम किए हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बड़ा साफ सुथरा बताती है, आज भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। लेकिन जो सामाजिक चीजें हैं, चाहे अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जिस तरह के हो, ये जड़ से नहीं मिटाए जा सकते। ये भ्रष्टाचारी क्यों नहीं मिटते पकड़े गए? हैं, 30,000 करोड़ का आंकड़ा आपके कंट्रोल समय किया क्यों नहीं जाता आया? है। आप ही के समय का है ना ये सर? नहीं, हमारे समय क्यों है? आप तो 7 की बात कर रहे हैं। 2007 से 12 2017 के बीच में जो तमाम परियोजनाएं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार 12 सरकार थी ना, आपकी 12 से सरकार आई ना, 12 से 17 रही है। 2016 में आपकी सरकार थी। आप बैठा, आपको अगर 12 से 17 रही है, 12 से 17 रही, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। 2017 में आकर जरूरत क्यों महसूस हुई? 2016, 2015, 2014, 2013 में आपकी सरकार ने जरूरत महसूस क्यों नहीं की कि सीएजी बिठाकर यहाँ पर जांच करा ली जाए? नहीं, देखिए, जब कोई प्रकाश में आता है, यादव कोई सिंह जैसे भ्रष्टाचार मामले तो प्रकाश तभी सामने में आता आए थे है ना। तो उसकी जांच होती है। जब कोई प्रकाश में आता है तभी तो जांच होती है। और यादव सिंह के टाइम में कितने क्या मानो है, आपको मालूम है। उसके बाद तो सर आपको बड़ी जांच बिठा देनी चाहिए। सारी जांच हुई इसमें, उसके बाद तो बड़ी जांच कार्रवाई की गई, ऑडिट करवाना चाहिए था। होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जानबूझ करके भ्रष्टाचार की स्थिति समाजवादी पार्टी सरकार ने कंट्रोल किया है, उसको बढ़ावा दिया है और विकास के काम किए हैं। और भ्रष्टाचार के प्रकाश में खिलाफ कार्रवाई की गई, ऐसा नहीं है। सपा की सरकार की हैंडओवर बीजेपी की सरकार ने लिया। आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। चाहूंगा कि बीजेपी को जो हैंडओवर मिला, ठीक है जगदीश साहब, मैं आ रहा हूं जरा और बीजेपी बहुत भ्रष्टाचार है, उसके मुकाबले आप तुलना कीजिए। आऊंगा सवाल बहुत उठेंगे सर, आपसे एक एक जवाब लूंगा मैं सबका। देवेंद्र त्यागी, आपके पार्टी की सरकार आई, 2017 में हैंडओवर लिया, जरा मुझे यह बताइए कि कितना कंट्रोल हो गया था भ्रष्टाचार? जी तुषार कौशिक जी, मैं आपको बता दूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो स्वच्छ ईमानदारी की सरकार चलाने का काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रहे हो, चाहे कोई और प्राधिकरण रहा हो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट रहा हो, इन सभी डिपार्टमेंट में घोटाले ही उन्हें घोटाले रहे और हमारी सरकार इस घोटालों को उजागर करने का काम कर रही है। ये टोटल घोटाले सरकारों के द्वारा हुए हैं और सरकार के लोगों के आश्वासन मिली भगत से हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पूर्ववर्ती सरकारों में जो अधिकारी थे वो पूर्ववर्ती सरकारों से मिलकर ही घोटाले करते थे। आज योगी जी ने स्वच्छ प्रशासन देने की बात करी है, ईमानदार अधिकारी बदल गए हैं क्या, और लोगों को राहत देने का काम किया। भ्रष्टाचार से सीमा पे है। ये जितने लोग हैं ये भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम करते हैं। जगदीश साहब कुछ कह रहे थे अभी कि क्या अधिकारी बदल गए हैं क्या? मैं कह रहा हूं, देखिए, सरकारें बदलती रहती है, अधिकारी वही रहते हैं, लेकिन ये शासन सत्ता की आज जो 500 रुपए में काम होता है लोग कहते हैं 5000 में हो रहा है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं। मैंने खुद सुना उसमें भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा। अजय उपाध्याय को और शामिल ले लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। अजय उपाध्याय, आपका रिएक्शन इस पर? भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ हो गई। ये लोग ट्रांसफर की बात करते हैं, खाली बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ाने काम करती है कोई सरकार। ठीक है जगदीप साहब, भ्रष्टाचार है। जगदीप जी आ रहा हूं। मैं भी बोलूं। तुषार जी, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का, जिस तरह से आपने कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर इस डिबेट को लिया है। और दीपांकर जी से मैं लगातार सुन रहा था, एक युवा पत्रकार हमारे साथी जो है, इतना अच्छे ढंग से इस मुद्दों को आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह सरकार जो है सिर्फ करप्शन फ्री और करप्शन पर टॉलरेंस नहीं करने की बात करती है, आज ये घोटाला जिस तरह से दिख रहा है और जिस तरह से पूरा नोएडा अथॉरिटी इसमें संलिप्त है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच कराएगा तो माना जाएगा कि ये सच में निष्पक्षता से जांच हो रही है। क्योंकि सीएजी का ये रिपोर्ट आया है, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो है हाउसिंग के सेक्टर में या बाकी सेक्टरों में इन अथॉरिटी के गलत नीतियों के कारण और घोटालेबाजों के कारण उनके पैसे फंसे हुए हैं बहुत सारे बिल्डर के यहां। क्योंकि बिल्डर और अथॉरिटी के मिली भगत से कहीं ना कहीं आम लोग उसका शिकार हो गए हैं और ये दोनों मिलकर के बड़ा लंबा गेम किया, लोगों के विश्वास को भी
के साथ भी घोटाला किया। जहां तक बात अभी त्यागी जी कर रहे थे कि भाजपा के सरकार में घोटाले नहीं होते हैं, तो भाई मेडिकल इक्विपमेंट का घोटाला तो आपने छोड़ा नहीं। अभी कोरोना के टाइम में किट का घोटाला हुआ, ईपीएफ घोटाला हुआ, उज्ज्वला योजना घोटाला हुआ, उसके बाद राशन घोटाला भी लेटेस्ट है, जिसमें कि आधार कार्ड को फर्जी क्रॉप करके, और वो भी राशन घोटाला कहां, गाजियाबाद में हुआ है, जहां फूड मिनिस्टर इनके हैं। तो इसलिए घोटाले की बात यदि बात करते हैं तो ये सभी हमाम में नंगे हैं, मैं ये मानता हूं फिलहाल। और पिछली सरकारों के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार बहुत ही निष्पक्ष थी और गंगा मैया के उससे धोई हुई थी, गंगाजल उसके भी ऑफिसेस में नहीं था। लेकिन तो जब ये बात आप जानते थे 2017 में साथ में चुनाव क्यों लड़ने लगे थे सरकार बनाने के लिए? तो गंगा मैया का तो आप सभी में जब कहते हैं कि हमाम में सब नंगे, तो फिर आप खुद को भी गिनते होंगे। देखिए, हमारे सरकारों में भी यदि कहीं कुछ हुआ है तो कम से कम हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी जांच कराई, ये तो उस बीजेपी पर कार्रवाई की। देखिए हम अपने कार्यकाल की भी तो जांच करा रहे हैं। तो जो जी ये तो तुषार जी, बीजेपी यहाँ भी कह रही ऐसा है, होता है, ये तो बीजेपी भी कह रही है कि भाजपा के कार्यालय में क्या पता कैसा जल है, कैसा पानी है, कि जैसे उस पार्टी में चले जाते हैं, चाहे मुकुल राय की बात कर ले या उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो एनएचआरएम घोटाला करने वाले थे वो कैसे चले गए, और भाजपा के पास चले जाते हैं तो वो जो है बड़े सत्यवादी हरिचंद्र हो जाते हैं। ये दुखद है। दीपांकर, वो कौन से अधिकारी थे जरा, क्योंकि अभी आपको बात चल रही है कि हमने नहीं किया, ये अधिकारी भ्रष्ट थे, अधिकारियों पे ऊपर कार्रवाई हुई और हम तो पाक साफ हैं। ये अधिकारी कौन कौन से थे? अगर डायरेक्ट आप नाम किसी का ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप बताइए कि वो कौन से अधिकारियों के समय का था कि उन्होंने लापरवाही बरती, और उनके संबंध पार्टियों से कैसे थे? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो सीएजी ऑडिट करती है वो आपत्तियां देती है और उसका जवाब नोडा अथॉरिटी को, या जो आपत्तियां आती हैं उनका जवाब देना होता है अथॉरिटी को। तो उसमें कोई भी अधिकारी दोषी, उसको हम डायरेक्ट वे में नहीं कह सकते कि वो दोषी हो गया है अधिकारी, लेकिन हाँ जो भी गलतियां हुई, जो भी भ्रष्टाचार फैला, वो डिपार्टमेंटल वाइज होता है। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, भूलेख डिपार्टमेंट हो गया, कमर्शियल हो गया, वाणिज्यिक हो गया। अब जैसे कोई भूखंड आवंटन होता है उसमें घालमेल हो जाता है। ग्रुप हाउसिंग को अगर हम ले लेते हैं तो पैसा दिया गया, 10% पे जो है वो खरीदा गया, मतलब जमीन दे दी गई। तो ये डिपार्टमेंटल वाइज पूरा इसको देखा जाना चाहिए उसमें से। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल होता ही है, क्योंकि भाई फाइलें जो होती हैं वो वही पास करते हैं, उन्हीं की मेज से होकर फाइलें जाती हैं। तो ये इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आती है कि ये आखिर फाइलें पास कैसे हो जाती हैं। अच्छा त्यागी जी, ये बताइए, क्योंकि ये अभी सवाल उठा बीच में, सवाल ये था कि ये तो मौजूदा जो सरकार है उसमें भी कई घोटाले हो रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी यहाँ पर अजय उपाध्याय ने किया था कि इतने सारे घोटाले तो मौजूदा सरकार में भी हुए। अब जरा आप मुझे इस पर क्लियरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि देखिए हमारी सरकार में घोटाले होते तो हम कार्रवाई करते हैं। जरा मुझे बताइए कि किस तरह की कार्रवाई करते हैं, और 2017 से 2020 यानी कि अब तक 2021 जो अब तक की तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, इनकी भी आप सीएजी जांच अगर करवा रहे हैं तो उसका लबोलबाब क्या है? देखिए तुषार कौशिक जी, मैं आपको बता रहा हूं और आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये पूर्ववर्ती सरकारों की ही जांच हम नहीं कर रहे। ये उदाहरण है हमारा कि हम अपने कार्यकाल की भी जांच कर रहे हैं। और ये बात भी मैं मानता हूं कि अधिकारी हर सरकारों में कमजोर होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, लेकिन आंकड़ा और आकलन अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में इसमें पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले बहुत जीरो टॉलरेंस भी नहीं आया था, बहुत कमी करने का काम हम लोगों ने किया है। और पुराने टाइम के आप आवंटन घोटाले देख लें, चाहे प्रक्रिया टेंडर की प्रक्रिया देख लें, चाहे ई प्रक्रिया देख लें, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से काम करने का काम किया है। और पुराने घोटाले जितने भी हुए हैं पुरानी सरकारों की ही देन है। अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों की घोटालों की देन से नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उभर नहीं पाई है, और हम सब लोग उनकी निष्पक्षता से जांच कराने का काम कर रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। हम जैसा अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या पिछले 4 सालों में आप अधिकारियों पर लगाम कसने में कामयाब नहीं हुए? नोएडा अथॉरिटी कोई नई अथॉरिटी नहीं, आपको पता है कि यहाँ की अथॉरिटी में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। आप चाहते तो बड़ी कार्रवाइयां करते, चुनौती क्या रही? देखिए, ये हमारी कार्रवाई की तो देन है जो सीएजी में 30,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। ये पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई इस तरह की?
ये पहले इन लोगों ने जांच क्यों नहीं कराई? उन लोगों के खिलाफ पहले होने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज यादव सिंह जी कहाँ है? आज ये लोग कहाँ हैं? आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली ली गई तो प्रभाव है। नहीं, ये लोग कहते हैं ना सेलेक्टिव कार्रवाई करती है बीजेपी। नहीं, सेलेक्टिव क्यों कर रही है? हमारे सरकार में जो आदमी आए हमने उन पर कार्रवाई करने का काम किया। अभी हमने जो मुरादनगर में घटना हुई है सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है और पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया कि जगदीप जी यही कहते हैं ना आप लोग, सेलेक्टिव कार्रवाई करती है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्रवाई भ्रष्टाचार की जननी बन गई है और इनके यहाँ चला जाए, चाहे मुकुल राय हो, तो बिल्कुल गंगा जी में नहा के पाक साफ बड़ा शुद्ध हो जाता है। और अगर दूसरी पार्टियों में वो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार बड़ा। आज सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, आंकड़े ले लिए सबसे ज्यादा अगर अपराधी विधायक मंत्री संत्री है तो भारतीय जनता पार्टी में। रिकॉर्ड आपके सामने हुए, ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं और जो विरोधी है उनको दबाने काम करते हैं। ये सिर्फ विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का दुरुपयोग करके विरोधियों को भ्रष्टाचारी बताते हैं और अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। ये फर्क है सरकार में। लोगों का है काम और हमने निष्पक्षता से काम किया है। आज मायावती कौन? मायावती की टीम है, जांच मायावती के पास सरकार बना चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। जब यादव सिंह का मामला आया था, यादव सिंह का मायावती कार्यकाल हुआ था ना। ठीक है जगदेव साहब, क्या इन्होंने? ठीक है जगदेव साहब, आता हूं थोड़ा यहां पर समझिए, सीएजी की जरूरत क्यों पड़ी? कैग की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये जरूरत थी या ये मौजूदा सरकार ने आकर एडिशनल तौर पर बेहतर जांच हो इसलिए ये लेकर आए? आप एडिशनल जांच की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि नोएडा अथॉरिटी में वित्तीय ऑडिट के लिए अपनी एक खुद की यूनिट भी है, जो उनकी अपनी टीम है, जो योजनाओं को लेकर और जो भी चीजें होती हैं वो उनका सालाना ऑडिट कराते हैं। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 25,000 करोड़, मैं आपको बताऊं 25,000 करोड़ रुपए की एफडी थी नोएडा अथॉरिटी की एक समय में। आज के समय में वो सिर्फ 999 करोड़ रुपए की एफडी बची है, जो नोएडा अथॉरिटी की कमाई एक जरिया था एफडी। ये लगातार इस शासनकाल में 2007 से लेकर 2017 तक में लगातार पैसा एफडी से कम कैसे हुआ? ये एफडी कम इसलिए हुआ क्योंकि इनकी जो बकाया था वो वापस ही नहीं आया। अब आप जान सकते हैं 17,000 करोड़ रुपए बिल्डरों का, जो अन्य सरकारी गवर्नमेंट संस्थाओं को करीब इन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास उनको फंड दिया। तो इस तरीके से कई जगहों पे इन्होंने अपना लोन दिया, लोगों को लोन दिया, लेकिन वापस नहीं मिला। कई यहाँ पे ऐसी परिसंपत्तियां जिसे बोलते हैं अनुज्ञा पे, जो किराए पे दी जाती हैं, उसमें कई सरकारी ऑफिसेज हैं, कई बैंकें चल रही हैं, कई पेट्रोल पंप्स चल रहे हैं, लेकिन आज तक उनसे इन्होंने पैसा बकाया जो मंथली रेंटल होता है और इसके पीछे की वजह क्या होती है? वसूल क्यों नहीं कर पाती जब सारा सिस्टम आपके पास है? वसूल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अधिकारी उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि भाई अगर कोई निजी हित होता है पीछे, निजी हित भी हो सकता है इसमें, हम ये नहीं कह सकते कि निजी हित नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है कि भाई जब वसूली आखिर क्यों नहीं आपके पास? अगर पूरा सिस्टम है तो आप आराम से जाके वसूली कीजिए। अब आज देख लीजिए, आज के समय में जब हम वसूली करने जा रहे हैं, अथॉरिटी वसूली करने जा रही है, तो लोग कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ जा रहे हैं, तो वो जो पेंडिंग पैसा वो अब भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और वही वजह है कि यहाँ नुकसान अल्टीमेटली एक सिस्टम को हो रहा है। देखिए किस तरह से नोएडा अथॉरिटी, जो कि लगातार भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनती रही, तमाम सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन किसी ने भी नोएडा के अथॉरिटी के ऊपर ऐसा शिकंजा नहीं कसा जिससे कि वहां पर उस भ्रष्टाचार को रोका जा सके। और पिछले 10 साल यानी कि 2007 से 2017 के बीच में 30,000 करोड़ का यहां पर भ्रष्टाचार के आरोप कैग की रिपोर्ट में लगे हैं। हमारे साथ अब ब्रेक के बाद सतीश प्रकाश जी जुड़ गए हैं, बसपा समर्थक हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप काफी देर से जुड़े हैं, इसलिए पहला रिएक्शन में आपसे इस पर लेना चाहूंगा, क्योंकि 2007 से 2017 तक की जब हम बात करते हैं और 30,000 करोड़ के घोटाले की बात करते हैं तो आपकी सरकार के दामन पर भी छींटे आते हैं। नहीं, देखिए ऐसे घोटाले जो कैग की, जिस कैग की आप बात कर रहे हैं, विनोद राय जी की बात कर रहे हैं ना, है ना, वो जो कैग के जब रहे डायरेक्टर, तो 2G स्पेक्ट्रम में भी यही घोटाला था। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आरोप लगाना अलग बात है, आरोप को सिद्ध करना अलग बात है। कैग की डिग्निटी कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। लेकिन आपके समय में तो हमने देखे ना, यादव सिंह को याद होंगे ना आपको? अगर सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं, यादव सिंह को याद होंगे ना आपको? मेरे पास उदाहरण, आंकड़े भले सरकार के पास हो सर, मेरे पास उदाहरण है। आरोप लगाने से माहौल नहीं बनता ना सर, मेरे पास उदाहरण है ना। यादव सिंह तो याद होंगे आपको, चीफ इंजीनियर। एनर्जी होती है ना,
कहीं ना कहीं उसका बहुजन समाज पार्टी से बहुत अच्छा रिश्ता रहा सतीश जी, ना। चीफ इंजीनियर आपको यादव एक सिंह याद है या स्टेट नहीं? बना करके दिया, आपको नोएडा बना करके दिया, आपको ग्रेटर नोएडा बना करके दिया, आपको ठीक है सर, बहुत काम किया, उसमें घोटालों के मामले भी तो सामने आए ना। आपने पार्क बना कर दिया, आपने घोटालों के कई इमारतों को भी तो लिखा है। उसमें दिक्कत होती है ना आपको। नहीं सर, ये अच्छी बात है, आपने पार्क बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा, मैं रोज वहीं से गुजरता हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ सर, उसमें घोटालों की भी तो बात आई सामने। हम पार्क भी बनाते हैं, हम सड़क भी बनाते हैं, हम हॉस्पिटल भी बनाते हैं, हम कॉलेज भी बनाते हैं, और फिर यादव सिंह को भी तो आप ही बनाते हैं सर। हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी बनाते हैं। और यादव सिंह को कौन बनाता है सर? मंदिर बनाने के ठेकेदार नहीं हम। सतीश जी, यादव सिंह को कौन बनाता है? हम चाहते हैं कि जनमानस के मेरे एक नाम पर आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं क्या समझूं इसे? नोएडा को दलितों के बसाने के लिए नहीं बनाया था। मैं एक नाम ले रहा हूं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, मैं क्या समझूं इसे? सड़कों की व्यवस्था सुनिश्चित की। सतीश जी, यादव सिंह आप ही के समय की बात है ना? आप ही के समय के चीफ इंजीनियर थे। अरे भाई, फिर समाजवादी पार्टी के भी दामन साफ नहीं है, उनकी सरकार आई, उन्होंने इंजीनियर इन चीफ बना दिया। देश के तमाम जो IAS हैं, जो योगी जी सरकार सर, बहुत करीबी रिश्ते थे, मत कहिए ऐसे। उसमें 30% लोगों ने अभी अपनी आय का ब्यौरा भारत सरकार को नहीं दिया है। सर, यादव सिंह पे आइए ना, आप क्यों 130 करोड़ लोगों की आय पे चले? साफ है तो इस देश के तमाम अधिकारी, सर, कैग ऑडिट कर रही है नोएडा अथॉरिटी की, 130 करोड़ लोगों के ITR की जांच नहीं कर रही है ना, तो मैं उस पर सवाल क्यों पूछूंगा सर आपसे? ये पता लगे ना कि इस देश में भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। आप खोलिए ना इस बात को। सर, 2017 से 2020-21 अब तक के सारे मामले की रिपोर्ट आने दीजिए। सवाल बनेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा, आरोप लगेंगे मैं जरूर पूछूंगा बीजेपी से ये क्यों हो गया, लेकिन आपके समय में जो हुआ घोटाला, मैं आप ही से पूछूंगा ना सर। और बोलते मैं तो एक बात और कहता हूँ, इस देश 2007 से 12 किसकी सरकार थी? चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, सबकी संपत्ति की जांच हो, और अगर उन्होंने घोटाला किया है तो उनको जेल जाना चाहिए। सर, मुझे बताइए, आप ये कहते हैं, आपके मुखिया ये कहती हैं कि हमारी सरकार के समय कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी भ्रष्टाचार करे, ये हो नहीं सकता, और हो गया तो हम कार्रवाई करते हैं। यादव सिंह जैसे तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार के समय जो आपके समय की उत्पत्ति है, मुझे बताइए वो कैसे बच गए आपकी नजर से? सुनिए, हमारा नजरिया कभी भी जातिवादी नहीं हो सकता या नस्ल के आधार पर हमको। मैंने कब कहा मैं जातवाद पे कहां आ गया सर? आप कहां पहुंच गए जातवाद पे? मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, आप जातवाद की बात कर रहे हैं। उससे भटकते नहीं है आप भटक गए सर, मुद्दे से भटक गए ना आप तो। जी बताइए। यादव सिंह का जिक्र कर रहा हूं सर, आप यादव सिंह पे जरा सफाई दीजिए ना। आप ही के समय के चीफ इंजीनियर आपकी नजर से कैसे बच गए? अपराधी नहीं मान सकते। आपकी नजर से बच कैसे गए सर, ये तो बताइए। सरकारी मशीनरी होती है ना। अभी अगर बीजेपी के गवर्नमेंट में कोई अधिकारी ऐसा सामने आए तो आप कहेंगे कि सरकार की नजर से बच कैसे गए? अब आपकी सरकार के समय से बचे हुए जो अधिकारी हैं उससे मैं सवाल ना करूं मैं आपसे। सुनिए, जिसने ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिसकी जिम्मेदारी थी, जहाँ 125 बच्चों की हत्या हुई है, वही NGO, वही व्यवस्था, आदमी सप्लायर वही है, तो ये ठेकेदारी व्यवस्था है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा जगदेव साहब, ये बताइए, आपकी सरकार आई 2-2.5 साल बाद जाकर आपकी जब नहीं बनी, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी सरकार की बनी नहीं यादव सिंह से, इसलिए वो पकड़े गए। बनती तो चलते रहते, क्योंकि आप ही की सरकार ने आकर खूब अच्छे से नवाज दिया था, इंजीनियर चीफ बना दिया था। अरे रुक जाइए जरा, जगदेव साहब से सवाल ले रहा हूं मैं। आपके तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो वर्तमान ये है कि यादव सिंह ने भ्रष्टाचार बसपा सरकार से हुआ था और हमने तो उसमें कार्रवाई की। शुरुआती दौर में आदमी नहीं जाए, जब उसके मामले पकड़ में आए, जब जांच में तभी कार्रवाई होगी। और मैं कह रहा हमारे कार्यकाल में कोई हो मानिए। अब आप 6 लेन की बात करिए, बीच जांच कराई, रिवर्स साइड की जांच कराई, क्या मिला उसमें? और हम तो और जहां तक भारतीय बसपा सरकार की मामला है, बसपा तो आकंठ तो डूबी। जब मायावती खुद ही राजनीति नहीं करती, राजनीतिक व्यापार करती हैं, जब टिकट बेचने करती हैं, वोटों की सौदागरी करती, तो उनके कार्यकाल की बातें छोड़ दीजिए। और आपके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब हम बहुत पाक साफ हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम अपराधी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार आज हो रहा है तो भारतीय जनता सरकार में हो रहा है। कहां से जांच करा रहे हैं? जब हटेंगे तब इनको पता लगेगा। जब आखिरी साल 1 साल होने वाला है, सब पता चल जाएगा कौन कितना भ्रष्टाचारी कहाँ कह रहा है। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव ने ईमानदारी से काम किया है, कोई आरोप नहीं ले सकता। और विकास की गंगा बहाने काम किया, सारे काम किए हैं। आज गड्ढे भरने काम की बात हुई थी, PWD की सड़कें गड्ढे भरेंगे, सारा भ्रष्टाचार की भेंट बढ़ गया। गंगा सफाई की में जो भ्रष्टाचार भेड़ गया,
ये सारे की सारी योजनाएं भारतीय जनता अच्छा, पार्टी की मैं भ्रष्टाचार की, देखिए, आप दोनों ही कहेंगे कि की देखिए गंगा है, हमें नजर नहीं गंगा आया है। यादव सिंह भ्रष्टाचारी, वो कहेंगे देखिए हमें जब नजर आया हमने कार्रवाई कर दी। दीपांकर, हकीकत क्या थी उस दौर में? और भारतीय जनता पार्टी ठीक है। बसपा की सरकार भी देखिए, जुड़ते रही मैं है। एक पत्रकार की नजर से भारतीय जनता पार्टी आपको पता बसपा की करवा देता हूं मिलीजुली सर। सरकार रही है, आपको ठीक है। याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। दीपांकर, एक्चुअली में जब बसपा गवर्नमेंट थी तो यादव सिंह चीफ इंजीनियर हुआ करते थे यहाँ पर। उसके बाद सपा गवर्नमेंट आई, उसके बाद कुछ दिनों तक अटैच कर दिया गया उनको डिपार्टमेंट से, लेकिन उसके बाद उनको फिर इंजीनियर इन चीफ बनाया गया यहाँ पर। और ये एक अवार्ड जो दिया गया, रिवॉर्ड, आपने कहा इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया, ये रिवॉर्ड क्यों दिया गया था? ये आपको मैं बता दूं, ये जो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, 8 इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में सिर्फ इंजीनियर इन चीफ की पोस्ट सिर्फ इकलौते यादव सिंह जी थे जिनको उस समय दी गई थी। और उसके बाद ही जब धीरे धीरे 1 साल बीता, तो मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि 1400 बॉन्ड, जो 954 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे, जिसके पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें 1400 बॉन्ड जो थे वो 7 दिन के अंदर साइन कराए गए थे। ये अपने आप में, तभी ये जो 954 करोड़, ये सारे जो बॉन्ड थे, ये 954 करोड़ के जो लिप्त घोटाले थे, जो ENM के काम थे, इलेक्ट्रिसिटी के जो काम थे, उसको लेकर थे। और कुछ अन्य भी काम थे इसमें जो जिनके बॉन्ड साइन हुए थे। ये पूरी जो घोटाले की नींव थी ये वहीं पे थी। इसमें सरकारें कितनी इन्वॉल्व थी? सरकारें देखा जाए तो भाई बसपा गवर्नमेंट में भी काम हुआ, सपा में भी काम हुआ। बेसिकली जो CAG की जो जांच का दायरा था वो इन्हीं दोनों के बीच चला, सपा और बसपा। तो हम कह सकते हैं कि भाई उस दौरान की जो योजनाएं थी उसमें इन्हीं दोनों गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रही होगी। यानी कि इन दोनों गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी रही हो सकती है। और सीधे तौर पर देखिए, ये तो सरकारों का काम है ना कि आप पकड़िए। सतीश जी, आप सुनिए ना, आप आरोप लगाने के एक्सपर्ट है क्या? नहीं सर, मैं तो आरोप जो लग रहा है उनके सवाल पूछने का एक्सपर्ट हूँ सर। और दूसरी बात, अगर मैं तो जो आरोप लग रहा है उन पर सवाल पूछने का एक्सपर्ट हूँ। बता रहे हैं तो सरकार तो 4 साल से आप भी चला रहे हैं ना, आपके पास साक्ष्य है, आप दावे के साथ कह सकते हैं। ये झूठी सरकार को आप सुनिए, सरकार की जो निष्क्रियता है उसको आज नए घोटाले की तरफ आप बढ़ा रहे हैं। मैं बताऊंगा ना आपको, साक्ष्य तो हम देंगे ना। ठीक है, देवेंद्र त्यागी, जरा जवाब दीजिए इस पर। जी तुषार कौशिक जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि ये पूर्ववर्ती सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों का प्रमोशन करती थी और उनको केवल बंदर बाट का काम करती थी। बहन भतीजावाद की राजनीति केवल उत्तर प्रदेश में हुई है और ये सब लोग यादव सिंह को दोनों सरकारें प्रमोट कर करके काम करती रही। आज यदि जांच हुई है, सब चीज सामने आई है, तो ये लोग हजम नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल की भी जांच करा रही है और अपने कार्यकाल में भी पारदर्शिता से काम कर रही है। मैं इनको बता रहा हूं, ये हजम क्यों नहीं कर रहे इस बात को कि दोनों सरकारों में यादव सिंह जी का प्रमोशन किया इन्होंने, इसे CAG बता रही है, तो ये बात क्यों नहीं है? एक व्यक्ति है, अधिकारी किसी भी पार्टी में हो, अधिकारी किसी भी सरकार में रहा हो, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी को भ्रष्ट कहने में क्या आ रहा है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी तो बोलती है अपने टाइम में अपराधी होते हैं, तो इन लोगों को बोलना चाहिए। एक व्यक्ति चिन्मयानंद स्वामी है, ये बड़ा दिल करके सच्चाई बोलने का काम क्यों नहीं करते? आपके यहाँ अपराधी नहीं हो सकता ना। अगर बीजेपी में 30% सतीश जी, इतना तो आप भी समझते होंगे ना कि भ्रष्टाचार में एक अकेला व्यक्ति नहीं खाता, ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाते हैं। कि पूरे उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा सिस्टम करता है। इतना तो आप भी समझते होंगे ना। यही योगी जी, तुषार कौशिक जी, मैं बता रहा हूँ, यदि यादव सिंह जी का इन्होंने भ्रष्टाचार के बाद भी प्रमोशन किया है तो इसे आप क्या समझोगे? बराबर प्रमोशन किया है। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, 1400 बॉन्ड केवल एक हफ्ते में साइन किए उन आदमियों ने, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन और फिर भी उनका प्रमोशन हुआ है। यादव सिंह के ऊपर आरोप लगने के बाद अगर उसका प्रमोशन हुआ है तो हम आपकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। आप कहीं ना कहीं गलत तथ्यों को रख रहे हैं, चीजों को छुपा रहे हैं। आप सरकार की नाकामियों के ऊपर एक नया पर्दा डाल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं किसानों के जो जन आंदोलन जो पूरे उत्तर प्रदेश की गली गली और गांव गांव में फैला हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए योगी जी सरकार कहीं ना कहीं नया मुद्दा होती है। आपने जब 25 दिन में, सुनिए, आपको विकास से प्रेम कैसे है? 25 दिन आपने कहा, योगी जी ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के ये कहा कि 25 दिन में हम उत्तर प्रदेश के तमाम गड्ढे भर देंगे। आपने 4 साल तक तो आप पे काम नहीं हुआ, और अगर कोई व्यक्ति काम भी करता है उसको आप अपराधी बताते हैं। और अजय साहब, 2017 में आप उसी सरकार के साथ आना चाह रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में किस स्पीड से रोडों का काम हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में किस हिसाब से हो रहा है,
जिस हिसाब से रोड बन रहे हैं, कभी भी किसी अरे सरकार सर, सरकारों के बखान के लिए यहाँ नहीं आज हम आप- सब बैठे हैं आज सर आप देख लीजिए कि उत्तर सरकार प्रदेश में क्या हो रहा पोजीशन है, ये अलग का मैटर है। जरा अजय साहब बताइए, जब यादव सिंह जैसे आरोप लग रहे थे, जब ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, अगर कांग्रेस पूरी तरह पाक साफ है तो 2017 में गठबंधन क्यों करना चाहती थी? देखिए, पहली बात तो उस गठबंधन को लेकर बहुत प्रश्न आते हैं और उस पर कई बार हमारे सीनियर नेताओं ने इस पर अपनी क्योंकि अब आप पल्ला झाड़ देना उसी पार्टी से, इसलिए सवाल आते हैं। जी जी, मुझे 2 सेकंड जरूर, 2 मिनट, बिल्कुल सर, पूरे 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूं सर, आराम से बोलिए। वेट करता रहा हूं इस पूरे डिबेट के दौरान, बिल्कुल बिल्कुल, और बीच में मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता। जहां तक बात है वो 2017 के इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इलेक्शन में हमने गठबंधन किया था, लेकिन हमारा गठबंधन घोटाले से नहीं था। हमारा गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन था जो नए सिरे से उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदलने का गठबंधन था। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता यह मानते हुए कि सपा से गठबंधन करना ठीक नहीं था और हमें भी वो उसकी सफलता नहीं मिली, क्योंकि सरकार सपा की थी, तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारे उनकी अपनी कमियां थी, उन कमियों का शिकार हमें भी होना पड़ा। वो बात की बात है, उस पर चर्चाएं होती रही है। जहां तक बात अभी त्यागी जी ने यहाँ पे चर्चाओं के दौरान कही, त्यागी जी मुझे लगता है कि ईमानदार जरूर प्रवक्ता है, पार्टी के नेता है, तो उनका दायित्व बनता है पार्टी को डिफेंड करना, लेकिन सच्चाई को सबको स्वीकारना होगा। उत्तर प्रदेश की आम जनता की हालत ब्लॉक से लेकर के, तहसील से लेकर के और जिला पंचायत और जिले के अधिकारियों के बीच जब वो जाता है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र की बात हो, जाति प्रमाण पत्र की बात हो या अन्य चीजों में, छोटे छोटे चीजों में भी उसे कहीं ना कहीं शिकार होना पड़ता है भ्रष्टाचार का, और इसी से मुक्ति चाहिए थी उत्तर प्रदेश के लोगों की। इसीलिए पिछले चुनाव में इस सरकार को सर्वाधिक बहुमत मिला था। अब हम 3 साल 4 साल बाद एक कार्रवाई जरूर करने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। कौशल किशोर जी, इनके खुद एमपी, भाजपा के एमपी ने क्या कार्रवाई, क्या बातें रखी है, 100 विरोध किया है विधानसभा में खड़ा होकर के, सबने देखा है। एलडीए की बात, आपने तो नोएडा अथॉरिटी की बात की, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की यदि चर्चा कर ले, उसमें घोटालों का भरमार है, और फॉर्म 11 फॉर्म को जो है किस तरह से कमीशन में काम दिए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री जी खुद बैठे हुए हैं। तो घोटालों की यदि चर्चा और ईमानदारी से उस पर कार्रवाई करनी है, तो एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए और घोटाले में भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो दिखावा कर रहे हैं क्या त्यागी जी? सरकार की निष्पक्षता भी दिखनी चाहिए। त्यागी जी, दिखावा चल रहा है क्या सरकार में? मैं तुषार कौशिक जी इनको बता देना चाहता हूं अभी, और मैं लखनऊ में भी इनको बता रहा हूं, केवल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये हुआ है कि ई ट्रेंडिंग व्यवस्था में दिया है, और ई ट्रेंडिंग व्यवस्था के द्वारा भी हम सब लोगों ने पारदर्शिता से टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। ये प्रक्रिया पुराने टाइम से अपने अपने लोगों को घोटालेबाज देने का काम करते थे, आज अब ई ट्रेंडिंग प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता से कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी योगी जी ने पिछले 2 महीने पहले, त्यागी जी इतनी पारदर्शिता है, मुझे एक चीज बताइए त्यागी जी, अगर इतनी पारदर्शिता है तो अपने ही समय के अधिकारियों की जांच अगर आप करवा रहे हैं कैग से, वो भी तो आपको भी कहीं ना कहीं महसूस तो हो रहा है। और दूसरा क्या है, तमाम अथॉरिटीज में ऐसा नहीं है कि हम मामले सामने नहीं आ रहे। देखो तुषार कौशिक जी, मैं तो बोल रहा हूं कि भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नहीं हो पाता, क्योंकि अधिकारियों की नसों में है। सतीश जी, लेकिन मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के नाते ये कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को बंद करने का काम किया है और उस पर ईमानदारी बरतने का पूरा काम किया है। ये तो आपकी जिम्मेदारी भी है ना, प्रवक्ता है पार्टी के, तो ये तो आप कहेंगे कि ऐसा किया है, लेकिन हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे देखना पड़ेगा ग्राउंड पर, क्योंकि आए दिन खबरें पढ़ता हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार है, अथॉरिटी में भ्रष्टाचार है, उस अथॉरिटी में, लेकिन हमारी नीयत और इंटेंशन खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये तारीफ की बात है कि सर चलिए भ्रष्टाचार हो रहा है तो मामले सामने आ रहे हैं, आप अपनी ही सरकार की अगर जांच करवा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार रुके नहीं है। अभी अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रुका नहीं है। सतीश जी उनकी नसों में है, लेकिन हम उसे बहुत कड़ाई से ले रहे हैं, सफाई से ले रहे हैं, और उसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। त्यागी जी, एक चीज की जांच थोड़ा सा करा नहीं पाए। अभी 1 महीने पहले मुरादनगर में एक शमशान की छत गिरी, आपके बीजेपी लीडर तो शमशान घाट तक पहुंच गए, 125 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
और ठेकेदार अरे का ये आपने कहना शायद था कि खबर बाकायदा देखा नहीं, आपने 50 सुना नहीं। लाख रुपए उस पे बहुत सीरियस जो हमारी मंत्री भारतीय है जनता उन्होंने पार्टी लिए, जो बाकायदा योगी है आदित्यनाथ जी ने प्रशासनिक व्यवस्था तुरंत के जो आदेश किया लोग थे, है टेंडर और देने जेल का भेजने आरोप का है। काम किया है। आपने किसके ऊपर सबसे आरोप पहले लगाया? उन्हें उठा के जेल आपने में डालने मंत्री का के काम खिलाफ किया कोई है। कार्रवाई की या कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है आपने कार्रवाई की? आपने सिर्फ मैं ये जो कह रहा हूं, ठेकेदार उसमें था, जेल गए हैं उसी लोग, के अभी ऊपर आप सारा का देखिए सारा उठा के। मामला डाल दिया, तुरंत कार्रवाई की है। ऐसे भ्रष्टाचार है। जांच और देखिए बाद में सुनिए, होती रहेगी, पहले उत्तर जेल भेजने प्रदेश का की काम कोई किया भी गया। नगर निगम की सड़क चेक कर लो, आज उसके ठेकेदार कहीं ना कहीं गुजरात और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। त्यागी जी, जब ये घोटाले खुलेंगे ना, ये कैग तो छोड़िए, ये लोक पब्लिक आपसे पूछेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बन रही है उनका जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा लखनऊ से होता है, पहले नगर निगम लेवल का हाल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो ठेकेदारी व्यवस्था थी गढ़ तक वो आज रोड बनने का सरकार काम तय देख कर रही है। लीजिए। और सरकार पूरी में क्वालिटी केंद्र से सरकार काम उसको करने का कैसे काम तय कर हमारी रही है? सरकार कर रही है। गुजरात का व्यक्ति आकर के यहाँ नोएडा में आकर के या गाजियाबाद में आकर के या मेरठ में आकर के कैसे ठेकेदारी कर लेगा, है ना? ये कोई- तमाम व्यवस्थाओं को ये छीन मेरा कर रहे हैं। भारतवर्ष है, इसमें इसलिए तो किसी आपकी कोई सरकार बंदिश नहीं 3 है। दिन में सड़कें ये जो सारे आप बना भारत रहे में हैं, सब लोग काम एक कर सकते बरसात हैं। झेल नहीं पा रही उसकी। आप बताइए, अगर मैं आपको ये चैलेंज व्यवस्था, ये करता हूं, आरोप लगाना आप- गलत है। आपके घर के आप सामने की देखिए, सड़क दिल्ली की क्वालिटी हमारी चेक करा राजधानी दो, है। तो ये दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरे है, भारत इसके ऊपर के ध्यान लोग देना काम कर रहे चाहिए। हैं। और देखिए, दिल्ली में किस 4 राज्य के लोग साल काम नहीं आपने कर कहीं रहे? ना कहीं गाल बजाई में उत्तर प्रदेश निकाल में दी। कौन काम नहीं अब कर रहा? समय पहले ऐसा तो उत्तर नहीं है, प्रदेश में, बिहार अब के, जनता बनारस आपसे के, सवाल उड़ीसा के सब पूछने लोग की काम स्थिति करते में हैं। है, अब आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि चाहे बनारस का आदमी काम कर रहा हो, चाहे बिहार का कर रहा हो, चाहे उड़ीसा का कर रहा हो, ये भारतवर्ष तो एक है। अरे दिल्ली में गुजरात सारा की बात भारत कर रहा काम हूं कर रहा है। मैं क्यों उड़ीसा नहीं की काम बात कर नहीं कर सकते? रहा हूँ। आप मामले को भटका रहे हैं, है मैं ना? भटका मैं नहीं उनके रहा, हरियाणा मैं के जो बता रहा हूं पदाधिकारी आपको। हैं, जिनका ये उत्तर सब प्रदेश जगह सरकार में काम जो करने है का सभी को अधिकार 1 है। महीने में 2 बार हमारा आते हैं, भारतवर्ष 3 एक बार है आते हैं, ये पूरा। सब घोटाले हैं। इसे आप बांटने उन की चेष्टा अधिकारियों न की करो। लिस्ट है सबके पास में, ये आपको भी पता अच्छा, होना चाहिए। जगदीश साहब, क्योंकि आप भी एक मौजूदा बीजेपी के सरकार में अगर कार्यकर्ता कोई हैं। भी अधिकारी मैं आपकी भ्रष्टाचारी knowledge के लिए पाया बात जाता बता रहा है, हूं। या जितने भी मामले पिछले 3 साल 4 साल में सामने आए, ये कहा जाता रहा कि देखिए पिछली सरकार ने हमें ये भ्रष्टाचारों का एक तंत्र दिया है जिसे सुधारने में हमें बड़ा वक्त लगेगा। तो क्या 5 जिसका साल उदाहरण समाजवादी 30,000 पार्टी करोड़ सिर्फ का और सिर्फ है। भ्रष्टाचारियों के तंत्र को पालती रही और मौजूदा नहीं, सरकार नहीं, के 4 साल देखिए, इसको साफ करने में कोई निकल भी गए? सरकार- सतीश जी देखिए। रुक जाइए, सतीश जी, जगदेव साहब से पहले पूछूं, फिर देखिए आपके पास आ रहा हूं। देखिए देखिए हर आदमी अपने आप को बहुत पाक साफ बताता है। सरकार जाने दीजिए, जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी सरकार हुआ है, जितना भाई भतीजा अच्छा, यहाँ तो आप हुआ ये है, मानते हैं कि जितने सरकार जाने के बाद ठेके- पता लगता है, ठेके और आपकी जारी किए सरकार हुए। जाने के बाद जितने मामले आए सब आपकी सरकार मैं के कह थे। रहा हूं कि ये तो महाभ्रष्टाचारी सरकार है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण आप देती अपना है, तो बताइए। और भ्रष्टाचारियों को लागू करती है। अधिकारी तो हर सरकार में रहते हैं, ये इनको संरक्षण ये लोग दे रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा करते दुर्भाग्य है, हैं, सर, आप कह जनता रहे के हैं कि साथ हर सरकार में करते हैं अधिकारी भ्रष्टाचारी और होते हैं। जनता के साथ तो धोखा आप कर अपनी रहे हैं। सरकार में साफ क्यों नहीं सारे कर पाए? मामले जब उजागर आपको होंगे। इस बात का ये इल्म था, घोर भ्रष्टाचारी सरकार है, जब आपको- घोर अपराधियों सरकार है, जगदीश घोर जी, जब जातिवादी आप तो सरकार मंत्री रहे। है। ये गुंडों की आप सरकार तो है। सरकार में मंत्री रहे। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पता चला क्या स्थिति हो रही है। जगदीश साहब, आप तो सरकार में रोज मंत्री अपराध रहे। हो जब रहे आपको इस हैं, बात का रोज इल्म था कि भ्रष्टाचार हो रहे अधिकारी हैं। भ्रष्टाचारी होते हैं, तो आपने क्यों नहीं एक बार सफाया कर दिया और सारे हम- अधिकारियों का? मैं कह रहा हूं आप कि देते, अधिकारी तो आने वाली काट करने वाला सरकार, होता है। शायद अगर आप ऐसा करते 2017 में वापस आते सर, किसी और को मौका क्यों मिलता सरकार बनाने का? देखिए, ये तो ये परिस्थितियां होती हैं, सरकार आती जाती रहती है, उसका मतलब नहीं है। लेकिन मैं किस तो कह रहा हूं सरकार कि ने आप सबसे भ्रष्टाचार ज्यादा को खत्म प्रदेश करते के हैं। हित में काम किया है, आप सबसे भ्रष्टाचार ज्यादा को खत्म विकास करते किया हैं। है। पूरा कौन प्रदेश एक आपको वोट ईमानदार देता है। मुख्यमंत्री साबित हुआ है? अखिलेश यादव एक ईमानदार, अच्छे विकासशील मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। आज भी जनता उनको याद करती हुए है। होते तो और योगी का 2017 क्या में नकारा मामला ना है? होता ना ठोक जनता दो, ने। मार दो, जेल भेज दो, 2017 ये में नकारा संसदीय ना भाषा होता, सर। इस्तेमाल करने वाले मुख्यमंत्री की सवाल सब पैदा होते हैं। आज अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचार संरक्षण देने वाली सरकार है। अपने मुंह गाल बजाने से नहीं होता है। जनता आए, समय आएगा, खुद ही निर्णय होगा, आने दीजिए उसमें। हाँ त्यागी जी, ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल का भी आंकड़े ले लीजिए ना, किसमें ज्यादा पार्टी अपने अपराध हो कार्यकाल रहे के हैं। कामों का भी विवरण और ब्यौरा दे रही है। आप लोगों ने अपने ये कार्यकाल अपने में जांच पाए नहीं फर्क कराई। करते हम हैं। लोग अपने कार्यकाल में विरोधियों जांच को दबाने का बैठाने या काम घोषित कर रहे हैं। इमरजेंसी लगाए हैं, विरोधियों दबाने काम करते हैं, अपने को संरक्षण देते हैं। इनके यहाँ इनके लोग भ्रष्टाचार पा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये खुलेआम कर रहे हैं। अच्छा सतीश प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं मैं। सतीश, नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको 5 साल काम करने का ही मौका मिलता है।
आपको देखिए लोकतांत्रिक हो, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जनता आपको दोबारा मौका देगी। यानी लेकिन आप आपको मानते ये हैं कि मानना चाहिए 2012 कि तक जनता आपने ने 7 जिस से तरह 12 का तक अच्छा काम नहीं किया, समर्थन इसलिए को जनता ने दिया, आपको आज तक मौका नहीं वो दिया। सरकार की जो जनता के जो अनुरूप जो उसकी भावनाएं थी, उनके भावनाओं के अनुरूप कहीं ना कहीं सरकार नाकाम है। चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप 2017 में सरकार में आए और 2014 में मोदी जी में आए, तो आप मुझे ये बताइए कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई एक शहर, आपने स्मार्ट शहर की भी बात की थी ना, और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को स्मार्ट बनाने की बात की थी, तो ये भी एक घोटाला ही है कि आप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, अगर आप एनसीबीआरसी के अगर आंकड़े देखेंगे, बलात्कार के मामले ज्यादा हुए, हत्या के मामले ज्यादा हुए, तो तमाम अपराध का अगर रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के जब से बीजेपी की सरकार आई है, आज उत्तर प्रदेश की सरकार का आपराधिक रिकॉर्ड वो डे बाई डे बढ़ा है। सर, आपके और समय में जबकि भी तो एक कम साल नहीं था ना। आपका ठीक है, कोरोना काल में ये जो एक महामारी में ऑब्जेक्शनल कटा है जरूर हो ना, सकता है अगर सरकार महामारी में, के समय लेकिन में आरोप भी तब तक लगाइए जब एवरेज आपने ऐसे ही अपनी आंकड़े सरकार में कुछ बेहतर करके शामिल कर दिखाया दूं, होता। तो उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पे है भारत में। अच्छा चलिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 3 से 4 मिनट का समय, एक एक कर मैं क्लोजिंग कमेंट सभी से लूंगा। सबसे पहले अजय जी बहुत देर से शांत है, अजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेना रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से ड्रामे कर रही है और जिस तरह से विज्ञापनों पर पूरा सरकार चल रहा है, हर चैनलों में आप देखिएगा कैसे लंबे लंबे सिर्फ विज्ञापन है। यथार्थ के धरातल पर इस सरकार से बहुत आशाएं थी लोगों की, आज वो आशाएं नहीं पूरी हुई है। भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे सड़क निर्माण का मामला है, कहीं ना कहीं सब जगह सरकार एक तरह से फेल्योर दिख रही है। सरकार को चाहिए कि आम लोगों के जीवन का रक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सिर्फ ठोको वाले अभियान में चली लगी रहती है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं इस सरकार में। अब इससे ज्यादा दुखद क्या होगा? हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं आए दिन दिख रही है। पहले की सरकारों में और आज के सरकारों में एक मेजर अंतर है। पहले की सरकार कभी भी हत्यारे को, बलात्कारियों को संरक्षण नहीं देती थी। आज की सरकार की पुलिस जो है उन्हें संरक्षण देती है। इसका उदाहरण हाथरस से लेकर के उन्नाव और सारे घटनाएं जो है दिखती हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों से मुक्ति आनी चाहिए। भ्रष्टाचार में भी सिर्फ नारे नहीं। जी मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा जगदीप जी आपसे। आखिरी में आप क्या कहेंगे? ये डिबेट को मुझे वाइंड अप करना है। मैं ये कहना चाहूंगा, इनका संकल्प मत उठा लीजिए। संकल्प पद 4 साल में कितना पूरा किया? ये कुलदीप सेंगर जैसे लोग अपराधियों को लेके जो बलात्कारी भी अपराधी हैं, इनके यहाँ कहीं बहुत अच्छे हो जाते हैं। साक्षी महाराज जैसे लोग जो बलात्कारी, इनके सांसद है। आज सबसे ज्यादा आप अगर कोई बलात्कारी अधिकारी वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप बंगाल के मुकुल आखिरी एक मिनट आपके पास। इनका मैं कह रहा हूँ ये आखंड में डूबी भ्रष्टाचार में डूबी है। इससे ज्यादा दुराचारी, भ्रष्टाचारी और आतंकवाद से उठ करके आपको काम करना पड़ेगा। योगी जी सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं और उनको एक ही नजर से देखना पड़ेगा। आप 4 साल में देखेंगे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं उपद्रव मचाया और उसी उपद्रव को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ ऐसे जाति के लोगों को शामिल कर दिया गया। ठीक है, समय कम है। त्यागी जी जरा मुझे एश्योर कर दीजिए, जनता को एश्योर कर दीजिए कि 2017 से 2020 की जो जांच बैठी है उसमें भ्रष्टाचार कम निकलेगा। पूरे विश्व में कोरोना कार्यकाल चला है, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती से, पूरे साहस से अपने कार्यकाल में कोरोना के टाइम में लोगों की मदद करने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक मजदूर, एक एक ठीक है सर दीपांकर, आखिर में मैं समझूंगा, क्योंकि अब जो सिस्टम आप पिछले 10 साल का सिस्टम देख लीजिए, 2007 से सिस्टम देख लीजिए, कितना बदलाव सिस्टम में आ गया कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो गया, या अभी भी भ्रष्टाचार करने के लिए बड़े बड़े छेद हैं, आप आराम से वहां पर अपने भ्रष्टाचार की रकम निकालिए और घर ले जाइए। मैं बस एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात खत्म करूंगा। 2008 में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना बनी, 2012 में उसे पूरा करना था, आज जो है 2021 आ गया है, आज उस पे एसीओ की कमेटी बैठी है, जांच चल रही है, वो परियोजना आज भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद ये है कि अब वो परियोजना आगे पूरी हो सकती है, क्योंकि अब उसके पूरे पन्ने खुल रहे हैं।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।